हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रेस्पायर क्लासेस। बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनिमल किंगडम के बारे में। तो बच्चों, थोड़ा सा हमने उसमें डिस्कस किया था कि एनिमल किंगडम को हमने कैसे क्लासिफाई किया था, किन बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया था। तो बच्चे, उसी लेक्चर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में बेस नंबर 1, जिसको हमने नाम दिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों, आज हम दूसरे एक और कैरेक्टर की बात करेंगे जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है। तो बच्चों, दैट इज बॉडी सिमेट्री, है ना। देखिएगा, व्हाट इज बॉडी सिमेट्री। बच्चे, बॉडी सिमेट्री का मतलब होता है व्हेन एन एनिमल बॉडी can be cut into two equal halves। याद रखिएगा बच्चों कि जब हम एक एनिमल बॉडी को दो इक्वल हाउस में क्लीव कर सकेंगे तो बच्चे हम कहेंगे कि इस एनिमल की बॉडी में सिमेट्री है ना। चलो बच्चों, अब सिमेट्री, तो सिमेट्री की बेसिस के ऊपर हम एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों, किंगडम एनिमलिया में कुछ एनिमल फाइलाज ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में सिमेट्री होगी और कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में बच्चों सिमेट्री नहीं होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिमेट्री, याद रखिएगा बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of symmetry, if symmetry is present or absent, बच्चे उसकी बेसिस के ऊपर किंगडम एनिमलिया के जो फाइलाज है उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा है। नंबर 1 एसिमेट्रिकल एनिमल्स एंड नंबर 2 सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो बच्चों, सिमेट्री और एसिमेट्री को थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले हम एक दो वर्ड्स को यहां पे जानना चाहेंगे, दो टर्म्स को हम जानना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहां पे जो टर्म नंबर 1 है दैट इज एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, तो बच्चे दो टर्म्स हमारे पास रहेंगी, एक टर्म होगी एक्सिस और दूसरा होगा बच्चों प्लेन ऑफ डिवीजन। व्हाट इज एक्सिस? तो बच्चे, एक्सिस का मतलब हुआ, अगर मैं आपको यहां पे दिखा दूं, मान लीजिएगा बच्चे ये एक एनिमल की बॉडी है ना। तो बच्चों, इस एनिमल बॉडी में अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके सेंटर से, मान लीजिएगा इसका सेंटर यहां पे ये है और इसका सेंटर यहां से ये है। तो बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द एनिमल बॉडी इज नोन एज एक्सिस। तो यहां लिखूंगा मैं, व्हाट इज एक्सिस? मैं लिखूंगा बच्चों, एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, which passes through, वो किसके थ्रू पास हो रही है बच्चों? which passes through center of the animal body, जो एनिमल बॉडी के सेंटर के थ्रू बच्चों पास हो रहा है। तो इस इमेजिनरी लाइन का नाम हम क्या देंगे बच्चों? एक्सिस। नंबर नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास रहेगी दैट इज प्लेन ऑफ डिवीजन। रिमेंबर बच्चों, नंबर नेक्स्ट टर्म इज प्लेन ऑफ डिवीजन। नंबर नेक्स्ट इज प्लेन ऑफ डिवीजन। व्हाट इज प्लेन ऑफ डिवीजन? देखो बच्चों, प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब हुआ कि हमने अभी बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि एक इमेजिनरी लाइन है। तो बच्चों, अगर मैं इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू जो डिवीजन कर रहा हूं एक एनिमल को, प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब हुआ है डायरेक्शन इन विच द एनिमल बॉडी इज कट डाउन और क्लीव्ड, यानी किस डायरेक्शन के थ्रू जो एनिमल की बॉडी को हम क्लीव कर रहे हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस। बच्चे, उस डायरेक्शन ऑफ डिवीजन को हम नाम देते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन। तो प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब क्या हुआ? प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब हुआ डायरेक्शन इन विच एनिमल बॉडी इज डिवाइडेड। तो बच्चे, उस डायरेक्शन को हम कहेंगे प्लेन ऑफ डिवीजन। अब बात समझ आ रही है? चलिएगा बच्चों, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन हम कहेंगे एनिमल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं एनिमल फाइलाज, या तो एसिमेट्रिकल होंगे या तो बच्चों सिमेट्रिकल होंगे। तो व्हाट आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स? चलो बच्चों, यहां पे आप देखिएगा, एसिमेट्रिकल एनिमल्स का मतलब हुआ कि बच्चों व्हेन द प्लेन ऑफ डिवीजन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डज नॉट डिवाइड द एनिमल बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। क्या होता है बच्चों एसिमेट्रिकल एनिमल्स? मैं लिखूंगा व्हेन द प्लेन ऑफ डिवीजन, passing through
passing through central axis does not divide, does not divide, क्या नहीं करेगा बच्चों, does not divide animal body into टू इक्वल हाउस। याद रखिएगा बच्चों, जब क्या होगा बच्चों, जब प्लेन ऑफ डिवीजन सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास हो जाएगा लेकिन एनिमल बॉडी को क्लीव नहीं करेगा, तो बच्चे हम उस एनिमल को नाम देंगे एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो कौन कौन से एनिमल्स बच्चों एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, तो एग्जांपल में हम लिखेंगे बच्चों मोस्ट ऑफ द पॉरिफेरन्स जो होते हैं, मोस्ट पॉरिफेरन्स जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं, है ना। तो इसमें लिखूंगा मैं बच्चों मोस्ट पॉरिफेरन्स में, एक्सेप्ट, याद रखिएगा बच्चों एक्सेप्शन है इसमें। पॉरिफेरन्स में कौन सा ऐसा पॉरिफेरन है जो एसिमेट्री, जिनमें सिमेट्री है, यानी हमने कहा पॉरिफेरन्स सारे जितने भी है वो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, एक्सेप्ट बच्चों साइकॉन, याद रखिएगा एक्सेप्ट साइकॉन एंड ल्यूकोसोल्निया, ल्यूकोसोल्निया। बच्चे ये दो ऐसे पॉरिफेरन्स रहेंगे जिनकी बॉडी में सिमेट्री होगी, बाकी सारे के सारे पॉरिफेरन्स एसिमेट्रिकल है ना। चलिएगा यहां पे बच्चों एक एग्जांपल दूंगा मैं सुपोंजिला की, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पे मैं एक एग्जांपल दूंगा सुपोंजिला की। अगर आप सुपोंजिला की बॉडी को देखेंगे बच्चों, ये आप देख सकते हैं सुपोंजिला की बॉडी, देख लीजिएगा बच्चे। तो इस बॉडी को अगर आप देखेंगे, अगर मैं कहूं बच्चों इस एनिमल को आप डिवाइड करके दे दो मुझे दो इक्वल हाउस में, तो बच्चों इस एनिमल को हम किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं डिवाइड। तो इसीलिए बच्चे हमने क्या लिखा कि मोस्ट ऑफ द पॉरिफेरन्स जो है बच्चे वो एसिमेट्रिकल होंगे और जिनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। यहां तक बच्चे समझ आई बात आपको। चलिएगा आगे चलते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्रिकल एनिमल्स का मतलब क्या हुआ कि जहां पे बॉडी सिमेट्री क्या होगी बच्चे, सिमेट्री प्रेजेंट होगी, सिमेट्री विल बी प्रेजेंट। अब किस टाइप की सिमेट्री है तो बच्चों वो डिपेंड करेगा। सबसे पहला टाइप ऑफ सिमेट्री जो है बच्चों वो रेडियल सिमेट्री है। चलो बच्चों व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, देखिएगा बच्चे, मान लीजिएगा बच्चों ये मेरे हाथ में एक एनिमल है, आप देखो बच्चे इसका सेंट्रल एक्सिस है जो इसके बॉडी के सेंटर के थ्रू पास हो रहा है। तो बच्चों व्हेन द प्लेन ऑफ डिवीजन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल बॉडी इनटू टू इक्वल हाउस इन एनी डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डायरेक्शन में अपना प्लेन ऑफ डिवीजन डालो तो दो इक्वल हिस्से हो रहे हैं। देखो बच्चों ये एक एनिमल है, तो मैं अगर इसको प्लेन ऑफ डिवीजन इस डायरेक्शन में डाल रहा हूं तो दो इक्वल हिस्से बन रहे हैं हमारे। इसी को मैं प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे चेंज कर रहा हूं तो दो इक्वल हिस्से बन रहे हैं। इसी को मैं प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे डाल रहा हूं तो दो इक्वल हिस्से हो रहे हैं। तो जिस किसी भी डायरेक्शन में बच्चे आप इस एनिमल को क्लीव करना चाहेंगे तो बच्चों हमेशा दो इक्वल हिस्से बनेंगे। बच्चे सच टाइप ऑफ सिमेट्री विल बी नोन एज रेडियल सिमेट्री। तो मैं लिखूंगा बच्चे व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, मैं लिखूंगा बच्चों व्हेन प्लेन ऑफ डिवीजन, व्हेन प्लेन ऑफ डिवीजन passing through central axis, passing through central axis divides animal body into किसमें बच्चों टू इक्वल हाउस, into two equal house इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जिस किसी भी डायरेक्शन में आप अपना प्लेन ऑफ डिवीजन डालो तो बच्चे दो इक्वल हिस्से बन रहे हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे बच्चे किन में इस टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। देखो बच्चों हमने अभी पॉरिफेरन्स में दो एक्सेप्शंस देखे, यानी बच्चों हम लिखेंगे एग्जांपल्स में साइकॉन, उसके बाद बच्चों ल्यूकोसोल्निया, ल्यूकोसोल्निया, उसके बाद बच्चों इसमें एग्जांपल आएगा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, उसके बाद बच्चों हमारा फाइलम टेनोफोरा आएगा, टेनोफोरा, प्लस बच्चे इसमें आ जाता है अडल्ट इकाइनोडर्म, इसमें आ जाता है अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। देखिएगा बच्चे तो इन सारों में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। बच्चे यहां पे हमारी एक एग्जांपल है
आप देख सकते हैं एक इमेज बनी हुई है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। देखो बच्चों, अगर मैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे डालूंगा, मान लीजिएगा बच्चों मैं प्लेन ऑफ डिवीजन इस तरीके से डालूंगा, यानी इस वक्त ऐसे डालूंगा मैं, तो दो इक्वल हिस्से बन रहे हैं। बच्चे इसी को मैं ऐसे क्लीव कर रहा हूं, डिवीजन ऐसे डाल रहा हूं तो दो हिस्से बन रहे हैं। बच्चे इसी को मैं ऐसे क्लीव कर रहा हूं तो इक्वल दो हिस्से हो रहे हैं, यानी डायरेक्शन जो भी हो दो इक्वल हिस्से बन रहे हैं, तो बच्चे उसका नाम है रेडियल सिमेट्री। यहां तक बच्चों समझ आई बात? चलिएगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे रेडियल सिमेट्री जो होती है, सबसे पहले बच्चे आपने कहा कि सर ये साइकान के पास होती है ना। देखो बच्चों, आप साइकान की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं बनाना चाहूंगा साइकान को। मान लीजिएगा बच्चे ये साइकान की बॉडी यहां पे है, लेट अस अज्यूम दिस इज द साइकान, ये साइकान है। तो बच्चों ये साइकान की बॉडी को आप किसी भी डायरेक्शन में, देखो बच्चों आप ऐसे डिवीजन, आप प्लेन आप डिवीजन डालो तो दो इक्वल हिस्से, ऐसे दो इक्वल हिस्से, ऐसे दो इक्वल हिस्से, किसी भी डायरेक्शन में आप देख लो तो साइकान की बॉडी को आप बच्चे दो इक्वल हालोज में डिवाइड कर सकते हैं ना। उसके बाद आपने बोला बच्चों सीलेंट्रेटा, नंबर नेक्स्ट आप सीलेंट्रेटा की बात करो बच्चों। मान लीजिएगा बच्चे ये सीलेंट्रेटा की बॉडी है, दिस इज द सीलेंट्रेटन बॉडी। देखो बच्चों चलो ये सीलेंट्रेटा की बॉडी है, तो बच्चे इस बॉडी को भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी बच्चों हम किसी भी डायरेक्शन में क्लीव कर सकते हैं। बच्चे इसको भी हम किसी भी डायरेक्शन में ऐसे क्लीव कर सकते हैं, तो बच्चे होगी रेडियल सिमेट्री। नंबर थर्ड हमने देखा बच्चे कि ये रेडियल सिमेट्री किन में पाई जाती है, इकोनोडर्मेट्स में। इकोनोडर्मेट्स में बच्चों अगर आप देखेंगे जिसमें हमारी स्टार फिशेस भी आ जाती है, तो देखो बच्चों ये आप देख सकते हैं, है ना। तो आप अगर आप इस इकोनोडर्मेटा की बॉडी को क्लीव करना चाहो तो बच्चे आप इसको ऐसे भी क्लीव कर सकते हैं। देखो बच्चों दो इक्वल हाउस बन रहे हैं, है ना। आप इसको इस तरीके से डिवाइड करो बच्चे, दो इक्वल हाउस बन रहे हैं। आप बच्चे इसको किसी भी दिशा में कर लो तो दो इक्वल हाउस बन रहे हैं। यानी जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी डायरेक्शन में दो इक्वल हाउस में डिवाइड करेंगे तो बच्चे हम उस टाइप ऑफ सिमेट्री को नाम क्या देंगे, उसको हम देंगे रेडियल सिमेट्री। क्लियर। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। देखो बच्चों नाम से ही पता चलता है, बाई मीन्स टू, लेटरल मीन्स लेटरल साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, है ना। इसका मतलब हुआ कि जब आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर के थ्रू पास होएगा तो बच्चे उसके बाद वो उसके दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाउस में डिवाइड कर रहा है, यानी किसी भी डायरेक्शन में नहीं। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको समझ आएगा। बच्चे मैं एक एनिमल हूं, है ना, मेरी बॉडी में अगर आप चाहो आप इसको बच्चे ऐसे क्लीव करो, आप मेरी बॉडी को ऐसे क्लीवेज डालो, सॉरी क्लीव ऐसे करो, प्लेन ऑफ डिवीजन इस डायरेक्शन में डालो तो बच्चे वो प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे जाएगा और मेरी बॉडी में दो इक्वल हिस्से नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी बॉडी को प्लेन ऑफ डिवीजन यहां से डाल रहे हैं तो बच्चों आप देखो मेरी बॉडी के दो इक्वल हिस्से बनेंगे। जैसे आपने प्लेन ऑफ डिवीजन यहां से डाला, दो हिस्से हो गए। आप देखो बच्चों एक आंख इधर, एक नॉस्ट्रिल इधर, दूसरा इधर, आधे टीथ इधर, आधे टीथ इधर, एक आर्म इधर, एक फोर लिम्ब इधर, है ना। दैट मींस टू इक्वल हिस्से बन रहे हैं। लेकिन कौन सा, राइट एंड लेफ्ट। That means when the plane of division passing through the central axis divides the animal body into two equal right and left halves, such a type of symmetry is known as bilateral symmetry. तो मैं लिखूंगा बच्चे इधर what is bilateral symmetry, मैं लिखूंगा when plane of division, when plane of division जो है, when plane of division passing through, when plane of division passing through central axis divides animal body into, किसके अंदर उसको डिवाइड करेगा, divides animal body into two equal right and left halves। यानी जब प्लेन ऑफ डिवीजन जो है बच्चे वो सेंट्रल एक्सिस के थ्रू पास होके दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाउस में उसको क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा, तो उस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम नाम क्या देते हैं, उसको हम नाम देते हैं बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री। अब आप यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे दिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने इस क्रैब की एग्जांपल को दिखाया है। देखो बच्चों अगर इस क्रैब को मैं बच्चे प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे डालूं, क्या बच्चों वहां पे दो इक्वल हिस्से बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर मैं बच्चे इसको प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे डालूं, प्लेन ऑफ डिवीजन
देख लीजिएगा बच्चे, दो इक्वल हिस्से बन रहे हैं? नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जब प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर के थ्रू वो पास हो रहा है लेकिन दो इक्वल हिस्से नहीं बना रहा है, तो जब प्लेन ऑफ डिवीजन बच्चों आप यहां से इस दिशा में डालते हैं, इस डायरेक्शन में डालते हैं, आप देखते हैं बच्चे इसकी बॉडी में एक राइट हाफ बनता है और बच्चे दूसरा लेफ्ट हाफ बनता है, जो दोनों इक्वल हैं। देख लो बच्चे, यहां से हर कोई चीज बराबर सिमेट्री में है, जो चीजें लेफ्ट साइड में वही चीजें राइट साइड में है। तो बच्चे इस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री नाम देते हैं। तो बच्चों किन एनिमल फाइलाज में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है? देखो बच्चों, पॉरिफेरा एसिमेट्रिकल मोस्टली, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में बच्चों क्या है? रेडियल सिमेट्री। तो बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर बच्चों कॉर्डेटा तक, यानी प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। लेकिन बच्चे यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्ट लिखूंगा मैं इधर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट किनके बगैर, यानी प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर कार्डेटा तक, एक्सेप्ट अडल्ट इकाइनोडर्मस। क्यों बच्चों, क्यों लिखेंगे एक्सेप्ट अडल्ट इकाइनोडर्मस? एक्सेप्ट अडल्ट इकाइनोडर्मस, देख लीजिएगा बच्चे क्यों, क्योंकि बच्चे हमने ऊपर लिखा है अडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं बच्चों, उनकी बॉडी में कौन सी टाइप ऑफ सिमेट्री होती है? उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। यहां आपको दिखने को मिलेगा अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में बच्चों रेडियल सिमेट्री होती है। इसीलिए प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर कार्डेटा तक क्या होगी बच्चों? बाइलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट दीज अडल्ट इकाइनोडर्मस। तो बच्चों यहां तक समझ आई बात आपको? आगे चलते हैं। तो इस तरीके से बच्चे अब आपने देखा कि सिमेट्री की बेसिस के ऊपर हमने एनिमल किंगडम को बहुत सारे अलग अलग फाइलाज में डिवाइड किया है। क्लियर बच्चों? स्लाइड नंबर नेक्स्ट की तरफ बच्चों मूव करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों दो टर्म्स यहां पे हैं, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देख लीजिएगा बच्चे, अगर आप देखेंगे डाई मीन्स 2, याद रखिएगा, डाई मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3, याद रखिएगा बच्चों। इसका मतलब हुआ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो 2 एंड 3। ब्लास्टिक मीन्स ध्यान से सुनिएगा क्या होता है ये मैं डिटेल में बता दूंगा। थोड़ा सा हट के बच्चे यहां पे हम बात करेंगे। बच्चे आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब एक हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड ओवम के साथ बच्चों फ्यूज करता है तो बच्चों ये एक डिप्लॉइड सेल बनाता है, जिस सेल का नाम क्या होता है बच्चे? जिस सेल का नाम जाइगोट होता है। क्या होता है बच्चों? जाइगोट होता है ना। ये सेल जो होती है डिप्लॉइड सेल होती है। उसके बाद जो ये जाइगोट होता है बच्चे, ये आगे जाके क्लीवेज करता है और इसके बाद ये बच्चे डिफरेंट सेल्स बनाता है, यानी डिफरेंट क्लीवेज इसके अंदर होते हैं और बहुत सारी सेल, जैसे 16 सेल स्टेज आएगा, 32 सेल स्टेज आएगा, 64, इसी तरीके से ये आगे चलता रहता है और ये बच्चों बनाता है मरूला के बाद एक और स्टेज आता है बच्चे, जिसको नाम हम देते हैं गैस्ट्रूला। याद रखिएगा बच्चे, उसका नाम हम देते हैं गैस्ट्रूला स्टेज। क्या नाम देते हैं बच्चों? गैस्ट्रूला स्टेज, है ना। अब इस गैस्ट्रूला स्टेज में क्या होता है कि जो इस एम्ब्रियो की, यानी डेवलपिंग जो ये एम्ब्रियो है, इसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं बच्चे, वो सारी सेल्स यहां पे अपने आप को अरेंज करती है आइदर इनटू 2 लेयर्स और इनटू 3 लेयर्स। याद रखिएगा बच्चों, क्या है? या तो ये बच्चे 2 लेयर्स में खुद को अरेंज करेंगी, या तो ये बच्चे 3 लेयर्स में अपने आप को अरेंज करेगा। यानी जितनी भी ये सेल्स हैं, या तो ये बच्चे 2 लेयर्स बनेंगे। तो आप देखिएगा बच्चे कैसे, जैसे मैं यहां पे बना रहा हूं, ये हो गया बच्चों एक लेयर ऑफ सेल्स, है ना। ये हो गया एक लेयर ऑफ सेल्स, या दूसरा लेयर जो होगा बच्चों वो ये वाला लेयर ऑफ सेल हो गया, ये हुआ बच्चों वो ये वाला लेयर ऑफ सेल्स हो गया। इसी तरीके से अगर इसने 3 लेयर्स का बनाया, सॉरी, तो या तो ये बच्चे यहां पे 3 लेयर का बनाएगा, देख लीजिएगा बच्चे। तो या तो ये 3 लेयर स्ट्रक्चर बनाएगा, या बच्चों ये यहां पे 2 लेयर स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिएगा बच्चे, या तो यहां पे 2 लेयर स्ट्रक्चर बनाएगा, थोड़ी सी जगह बच्चों कम है। ये हो गया बच्चों 1 लेयर एंड नंबर नेक्स्ट बच्चे ये हो गया 2nd लेयर।
देखो बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। रिपीट करूंगा मैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल सुपरम फीमेल ओवम आपस में मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। बच्चों जाइगोट क्लीवेज करके डिफरेंट टाइप स्टेजेस दिखाता है, मोरूला इसी तरीके से, ब्लास्टोसिस्ट इसी तरीके से, गैस्ट्रूला। तो बच्चों गैस्ट्रूला में जितनी भी ये सेल्स इस जाइगोट के अंदर होती है बच्चे, ये सेल्स अपने आप को अलाइन करती है किसमें, आइदर इनटू 3 लेयर स्ट्रक्चर और इनटू 2 लेयर स्ट्रक्चर। आइए बच्चों बात समझ, और इन्हीं 2 या 3 लेयर से फिर इन ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। इनमें से जो 3 लेयर में एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म होगा, और बच्चे इन 2 लेयर्स में से एक एक्टोडर्म, दूसरा बच्चों एंडोडर्म होगा। तो दैट मींस वो एनिमल्स जिनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है जिनमें 3 लेयर्स बनेंगे बच्चे, उन्हीं एनिमल्स को हम नाम देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। जिन एनिमल्स के डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान गैस्ट्रोला में 2 जर्म लेयर्स बनेंगे बच्चे, उनको हम नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। यहां तक समझ आई बात। चलो बच्चों, अब ऑन द बेसिस ऑफ वेदर देयर डेवलपमेंटल स्टेज कंटेन्स 2 जर्म लेयर्स और 3 जर्म लेयर्स, बच्चे ऑल द एनिमल किंगडम जो है उसके जितने भी फाइलाज है वो या तो बच्चे 2 लेयर वाले एनिमल्स होंगे या तो बच्चे वो 3 लेयर एनिमल्स होंगे। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कहेंगे उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आइदर डिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो मैं लिखूंगा बच्चों डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा बच्चे, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे, 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो बच्चे कौन कौन सा जर्म लेयर इनमें होता है, तो बच्चे जो इनमें 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें बच्चों एक आउटर एक्टोडर्म होता है, इनमें बच्चों एक आउटर एक्टोडर्म होता है, आउटर एक्टोडर्म होता है, और बच्चे दूसरा जो होता है वो इनर एंडोडर्म होता है, वो इनर एंडोडर्म होता है। आपको बात समझ आ रही है। और इन 2 डर्म्स के दरमियान, इन 2 लेयर्स के दरमियान बच्चे एक और नॉन सेल्यूलर लेयर होता है जिसको बोला जाता है मिडल मीजोग्लिया, मीजोग्लिया जो नॉन सेल्यूलर होता है, जो क्या होता है बच्चों, नॉन सेल्यूलर। तो इसका मतलब हुआ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 2 जर्म लेयर्स होंगे, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। बिटवीन द 2 जर्म लेयर्स देयर इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर नोन एज मीजोग्लिया। बच्चों डायग्राम एनसीईआरटी की लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इधर आप देखो बच्चों, ये वाली जो है ये है इनर एंडोडर्म और बच्चे ये है आउटर एक्टोडर्म। इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म देयर इज ए नॉन डिफरेंशिएटिंग लेयर और ए सेल्यूलर लेयर जिसका नाम बच्चे दिया गया है मीजोग्लिया। देख लीजिएगा बच्चों, दिस लेयर इज नोन एज मीजोग्लिया। ये वाला हो गया बच्चों मीजोग्लिया, जो बच्चे क्या है, जो नॉन सेल्यूलर होती है, जो नॉन सेल्यूलर होती है। तो अब अगर आप कुल मिला के देखेंगे ये वाली डायग्राम इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि जिसमें एक आउटर एक्टोडर्म है और बच्चे एक इनर एंडोडर्म है। इन बिटवीन द 2 जर्म लेयर्स देयर इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर नोन एज मीजोग्लिया। बात समझ आ रही है ना बच्चों। एग्जांपल की बात करेंगे कि किन एनिमल्स के पास ये 2 लेयर्स होते हैं, है ना। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों अगर एग्जांपल की बात करेंगे, इनमें 2 एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स में आएगा सीलंट्रेटा, सीलंट्रेटा प्लस बच्चों इसमें आता है हमारा टीनोफोरा, प्लस क्या आता है बच्चों, टीनोफोरा। और ये दोनों क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। नंबर सेकंड बच्चों इसी का ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आपको खुद पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में 3 जर्म लेयर्स होंगे, है ना। तो 3 जर्म लेयर जब हम बात करेंगे 3 जर्म लेयर्स की, तो इसमें क्या क्या होगा बच्चों, 3 जर्म लेयर्स में 3 जर्म लेयर्स। तो बच्चों 3 जर्म लेयर्स में आपको 3 जर्मिनल लेयर्स दिखने को मिलेंगे। कौन कौन सा बच्चों बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 3 जर्म लेयर्स, नंबर 1 बच्चे इसमें होगा सबसे पहले बच्चे बाहर वाला आउटर एक्टोडर्म होगा, है ना। एक होगा बच्चों आउटर एक्टोडर्म, नंबर 2 बच्चों फिर मिडल होगा कौन सा बच्चों, मिडल मीजोडर्म, मिजोडर्म। और नंबर 3 बच्चों इनर मोस्ट लेयर बच्चे जिसका नाम है
एंडोडर्म, ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम है एंडोडर्म। अगर आप डायग्राम की तरफ देखेंगे बच्चे, देखिएगा दिस वन इज आउटर एक्टोडर्म, है ना, दिस वन इज मिडल वन। बच्चे अगर आप यहां देखेंगे, मिडल वन इज मेसोडर्म एंड बच्चे नंबर थर्ड इनर मोस्ट नोन एज एंडोडर्म। यानी वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में 3 जर्मिनल लेयर्स हैं बच्चे, उनको हम नाम क्या देंगे, उनको हम नाम देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, है ना, या उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों एग्जांपल इसकी बात करेंगे, किन किन में बच्चों 3 जर्म लेयर्स होते हैं। तो बच्चों जब हम एग्जांपल की बात करेंगे, हमने अभी देखा सिलेंट्रेटा टेनोफोरा में क्या होता है, 2 जर्म लेयर्स बच्चे, प्लेटिहेल्मिन्थी से लेकर पूरा कार्डेटा तक बच्चे उनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। तो इसीलिए मैं लिखूंगा, यहां से लिखूंगा मैं बच्चों, फॉर एग्जांपल किन में, प्लेटिहेल्मिन्थी से लेकर बच्चों कहां तक, तो फाइलम कॉर्डेटा। इसका मतलब हुआ प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में बच्चे इन सारों में क्या होता है, इनमें होता है 3 जर्म लेयर्स, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर मोस्ट एंडोडर्म। लेकिन बच्चों यहां पे आपको एक बात याद रखनी होगी, एक नोट पॉइंट करके मैं इधर लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा, एक नोट पॉइंट मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, और वो नोट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, देख लीजिएगा। नोट पॉइंट ये है कि जो हमारा प्लेटिहेल्मिन्थीज है ना बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो प्लेटिहेल्मिन्थीज की बात जहां पे मैंने करी बच्चे, इन प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो मेसोडर्म होता है, क्या मेसोडर्म जो किनका होता है, मेसोडर्म ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थीज इज सॉलिड, इट इज सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, आगे काम आएगा हमें। क्या मैंने कहा कि इनका जो मेसोडर्म होगा बच्चे, वो क्या होगा, इनका मेसोडर्म क्या होगा बच्चों, इनका मेसोडर्म सॉलिड होता है, जो हमें आगे काम आ जाएगा सीलोम में। तो यहां तक अब आपने बात याद रखी बच्चे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन हमने किंगडम एनिमलिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा, एनिमल्स विद द 2 जर्म लेयर्स known as diploblastic animals, animals with 3 germ layers known as triploblastic animals। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में बच्चे जो 2 जर्म लेयर्स होते हैं, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म होता है, इन बिटवीन द 2 जर्म लेयर्स देयर इज अ नॉन सेल्युलर लेयर नोन एज मेसोग्लिया। किन में देखने जाता है, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। उसके बाद बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में 3 जर्म लेयर्स होते हैं, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड मिडल मेसोडर्म। तो बच्चों मेसोडर्म हमने ये किन में देखा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटिहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, और जहां पे हमने देखा प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो मेसोडर्म होता है बच्चे वो सॉलिड होता है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट या नंबर नेक्स्ट स्लाइड की जो हम बात करेंगे, दैट इज सीलोम, दैट इज सीलोम। देखो बच्चों, अनदर कैरेक्टर, अनदर बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेस के ऊपर हमने किंगडम एनिमलिया को क्लासिफाई करा बच्चे, दैट इज सीलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चों सीलोम की हम बात करेंगे, अगर आप देखेंगे बच्चे सीलोम के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे सीलोम होता क्या है बच्चों, है ना, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों मैं यहां पे लिखूंगा सीलोम की एक लाइन में डेफिनेशन में लिखूंगा, सीलोम क्या होता है बच्चों, असल में सीलोम जो होती है बॉडी कैविटी होती है। सीलोम इज अ बॉडी कैविटी present between body wall and gut wall and should be lined by, याद रखिएगा, and lined by, किसने लाइन किया होगा बच्चों, and lined by mesoderm एंड लाइनर बाय मेसोडर्म। बच्चों मेसोडर्म की हमने अभी बात करी कि ये सेल्यूलर लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में, जो प्रेजेंट रहती है बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। तो बच्चे बॉडी की वो कैविटी जो प्रेजेंट रहती है बॉडी वॉल एंड गट वॉल। व्हाट इज बॉडी वॉल एंड गट वॉल, देखो बच्चों ये हमारी बॉडी है, तो ये बॉडी का हो गया बॉडी वॉल। आप देखो इस बॉडी वॉल के अंदर एक और ट्यूब है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक, है ना बच्चों। और आप ऐसा मान लीजिएगा ये एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है, तो जब ये ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर जा रहा है, दोनों ट्यूब्स की जो लेयर या वॉल है उसके दरमियान एक स्पेस रहता है ना। जैसे बच्चों आप ऐसे मान लो ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब है, तो दैट मीन्स ये ट्यूब का जो वॉल है और बच्चे इस ट्यूब का जो वॉल है, इन दो के दरमियान आप ये वाली गैप जो दिख रहे हैं, दिस इज नोन एज बॉडी कैविटी।
कैविटी, दिस इज नोन एज बॉडी कैविटी। चलो बच्चों, अब अगर बॉडी कैविटी जो लाइनड बाय मेसोडर्म है तो बच्चे उसी बॉडी कैविटी को नाम हम देते हैं सीलोम। आइए बच्चे बात समझ, द डिफरेंस बिटवीन बॉडी सिंपल बॉडी कैविटी एंड सीलोम इज दैट बॉडी कैविटी सिंपली एक कैविटी होती है जो कहां प्रेजेंट रहती है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। अगर बच्चों यही बॉडी कैविटी लाइनड बाय मेसोडर्म होगा, है ना, तो तब हम इसका नाम सीलोम देते हैं। आइए बच्चों बात समझ चलिएगा। नंबर नेक्स्ट, क्या बच्चों सीलोम प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? अगर प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम है कि फॉल्स सीलोम है, तो बच्चों उसकी बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई करा है एनिमल्स को, यानी एनिमल बॉडी, एनिमल्स जिनके पास बॉडी कैविटी है, क्या वो कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है? अगर प्रेजेंट है, क्या ट्रू है कि फॉल्स है ना बच्चों। सबसे पहले एस्सिलोमेट्स, क्या मैं बच्चे एस्सिलोमेट्स में लिखूंगा एनिमल्स विदाउट सीलोम, मैं लिखूंगा एनिमल्स विदाउट सीलोम। चलो एग्जाम्पल की बात करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिन एनिमल्स में सीलोम होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। बिकॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक इसलिए, बिकॉज मैंने बोला सीलोम में मेसोडर्म का होना जरूरी है। अब जिनमें मेसोडर्म है नहीं वो तो बच्चे हो ही नहीं सकते हैं सीलोमेट्स। इसीलिए आप देखो पॉरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा प्लस प्लैटिहेल्मिन्थीज, उनमें बच्चों मेसोडर्म नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर प्लैटिहेल्मिन्थीज तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उधर मेसोडर्म भी है, लेकिन बच्चों मैंने नोट पॉइंट में लिखाया था प्लैटिहेल्मिन्थीज का जो मेसोडर्म होता है बच्चे वो सॉलिड होता है, वो ब्रेक ही नहीं होता है। बात समझ आ रही ना, वो सुप्लिट ही नहीं होता है आगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से वहां पे सीलोम ही नहीं बनता डिस्पाइट हैविंग मेसोडर्म, बट देयर इज नो सीलोम इन केस ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थीज। इसलिए मैं लिखूंगा एस सीलोमेट्स में सबसे पहले बच्चों मैं लिखूंगा पॉरिफेरा, मैं लिखूंगा सीलेंट्रेटा, मैं लिखूंगा टीनोफोरा, प्लस बच्चों मैं लिखूंगा प्लैटिहेल्मिन्थीज, प्लैटिहेल्मिन्थीज। क्यों लिखूंगा मैं प्लैटिहेल्मिन्थीज अगरचे इनके पास 3 जर्म लेयर्स है? क्योंकि बच्चों इनका मेसोडर्म क्या होता है, सॉलिड होता है, जो आगे जाके सुप्लिट ही नहीं हो रहा है और वो सीलोम नहीं बनाता है। नंबर नेक्स्ट, स्यूडोसीलोम। यहां अच्छा, यहां आप बच्चे एक बार डायग्राम के ऊपर देख सकते हैं एस्सिलोमेट्स में। देखो बच्चों एस्सिलोमेट्स में क्या होगा, हमने कहा सीलोम होगा ही नहीं, है ना। या तो बच्चे उधर 2 ही जर्म लेयर्स होंगे या 3 होंगे, लेकिन तीसरा लेयर जो है वो सॉलिड होगा। जरा बच्चे आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा बच्चे, इस वाली डायग्राम को, इसको मैं एक बार यहां पे दिखाता हूं, ये देखिएगा बच्चे, दिस विल रिप्रेजेंट द एस्सिलोमेट कंडीशन। क्यों? देखो बच्चों, एक तो इसके पास आउटर एक्टोडर्म भी है ना, इसके पास एक्टोडर्म है बच्चों, इसके पास दूसरा जो है मेसोडर्म है, उसके पास बच्चे इवन इसमें एंडोडर्म भी है, इवन इसमें एंडोडर्म है। तो फिर ये कंडीशन किसकी है बच्चे? ये प्लैटिहेल्मिन्थीज की कंडीशन है, प्लैटिहेल्मिन्थीज। क्योंकि प्लैटिहेल्मिन्थीज में 3 जर्म लेयर्स है, लेकिन मेसोडर्म सॉलिड है, तो उसमें नहीं बनती है कौन, सीलोम। इसीलिए बच्चे जिनमें डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है उनमें कन्फर्मेंट नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारी डायग्राम है ये असल में डायग्राम रिप्रेजेंट करती है प्लैटिहेल्मिन्थीज को, जिनके पास मेसोडर्म है भी लेकिन बच्चे उनमें नहीं बनता है कौन सा, सीलोम। यहां तक बच्चों समझ आ रही है बात। नंबर नेक्स्ट, स्यूडोसीलोम। स्यूडो मींस फॉल्स, सीलोम मींस बॉडी कैविटी। तो मैं लिखूंगा पहले डेफिनेशन, उसके बाद आगे जाएंगे। स्यूडोसीलोम का मतलब क्या हुआ कि सीलोम जो है बच्चे उधर मेसोडर्म प्रेजेंट होगा, बट मेसोडर्म जो है वो उस कैविटी को लाइन नहीं कर रहा है फिर, बल्कि जो हमारा उधर मेसोडर्म होगा वो बच्चे मॉडिफाई हुआ होगा इनटू स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद बात करेंगे। देखो बच्चे मैं लिखूंगा बॉडी, मैं लिखूंगा बच्चे व्हाट इज स्यूडोसीलोम, मैं लिखूंगा बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी नॉट लाइनड बाय मेसोडर्म। फिर क्या है, इंस्टेड मेसोडर्म हैज मॉडिफाइड into pouch-like structures, pouch-like structures between ectoderm and endoderm। देख लो बच्चों, एंड एंडोडर्म देख लीजिएगा। मैंने यहां पे एक लाइन जो लिखी है वो जो लिखा है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। देख लो बच्चों, हमने क्या बोला कि स्यूडोसीलोमेट्स में बच्चों क्या होगा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। देख लीजिएगा, ये हो गया बच्चे इसका आउटर एक्टोडर्म, है ना,
दिस इज एक्टोडर्म। बच्चे दिस वन इज इनर एंडोडर्म, दिस वन इज इनर एंडोडर्म। अब जो आप देख सकते हैं कि बच्चे इधर मैं थोड़ा सा कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देख लो बच्चे ये वाला मेसोडर्म है ना, दिस वन इज मेसोडर्म। लेकिन इस मेसोडर्म के अंदर आपको दिखने को मिलेगा कि मेसोडर्म हैज गॉट मॉडिफाइड इनटू पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स। दीज आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स, देख लीजिएगा बच्चे, दीज आर द पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट रहते हैं बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। इसलिए बच्चे जो यहां पे आपको ये बॉडी कैविटी दिख रही है ना, दिस इज नोन एज स्यूडोसीलोम। देख लो बच्चों, स्यूडोसीलोम, फालसीलोम दिख रहा है, क्यों? मेसोडर्म प्रेजेंट है, कैविटी भी है, लेकिन बच्चे मेसोडर्म ने कवर नहीं किया। अगर ये कवर करता इस तरीके से यहां, और बच्चों ये कवर करता इस एंडोडर्म को ऐसे, तो उस वक्त जो ये कैविटी होती मैं उसका नाम सीलोम देता। लेकिन हुआ क्या है कि इसके अंदर जो ये मेसोडर्म है उसने बनाया है पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, जिसकी वजह से बच्चे जो उधर सीलोम बन रहा है, कैविटी बन रहा है, उसको हम सीडोसीलोम और फालसीलोम नाम देते हैं। तो बच्चों किसमें सीडोसीलोम दिखने को मिलता है? देखो बच्चों, पॉरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिंथेस किसमें आ गए? एसिलोमेटम, एसिलोमेट में। तो बच्चों यहां पे एग्जांपल्स में हम लिखेंगे एसके हेल्मिंथेस, एसके हेल्मिंथेस, एसके हेल्मिंथेस। तो बच्चों एसके हेल्मिंथेस में आपको दिखने को मिलता है स्यूडोसीलोम। क्लियर बच्चों? नंबर थर्ड पॉइंट, एवसीलोम। बच्चों एव का मतलब क्या हुआ? ट्रू। सीलोम का मतलब क्या हुआ? बॉडी कैविटी लाइन्ड विद द मेसोडर्म। यानी ट्रू सीलोम जो है ये किन में दिखने को मिलेगा? मैं ऐसे लिखूंगा, पहले डेफिनेशन लिखूंगा मैं, व्हाट इज एवसीलोम? मैं लिखूंगा बच्चे बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी लाइन्ड बाय मेसोडर्म। यानी जब बॉडी कैविटी को दोनों साइड अंदर और बाहर से भी बच्चे मेसोडर्म ने लाइन किया होगा, तो उसको हम नाम क्या देंगे बच्चे? उसको हम नाम देंगे एवसीलोम। क्लियर बच्चों? देख लीजिएगा। अब अगर आप देखेंगे इस यहां पे हम देख सकते बच्चे, ये वाला हो गया फिर से आउटर एक्टोडर्म है ना, ये हो गया एक्टोडर्म बच्चे। उसके बाद ये वाला हो गया एंडोडर्म, ये वाला हो गया एंडोडर्म, एंड बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म आप देख सकते हैं बच्चे ये वाली कैविटी। ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, आप इस कैविटी को देख सकते हो। आप देखो बच्चे ये व्हाइट कलर की जो कैविटी है ना, ये वाली कैविटी, तो ये कैविटी जो है बच्चे इसको इस रेड कलर की मेसोडर्म ने, आप देख सकते हैं बच्चे दिस इज मेसोडर्म है ना, ये देख सकते हैं बच्चे ये मेसोडर्म है, दिस वन, ये वाला मेसोडर्म है। तो देखो बच्चों मेसोडर्म ने एक कैविटी को अंदर से भी और बाहर से भी लाइन किया है, इसलिए बच्चे इस कैविटी का नाम हम क्या देंगे? इस कैविटी का नाम हम देंगे सीलोम। क्या नाम देंगे? सीलोम। तो इसका मतलब हुआ बॉडी कैविटी लाइनड बाय मेसोडर्म बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, यानी अंदर वाली दोनों साइड से उसने कवर किया होगा, उसको हम नाम देंगे बच्चों ट्रू सीलोम। और जिन एनिमल्स के पास ये सीलोम प्रेजेंट होगा उनको हम नाम देंगे ट्रू सीलोमेट्स। तो एग्जांपल की बात करेंगे, किन में बच्चों ट्रू सीलोम होता है? देखो बच्चों एसके हेल्मिंथेस में हमने देखा क्या इनमें फालसीलोम होता है, तो बच्चे ट्रू सीलोम एनालिडा से स्टार्ट होता है, एनालिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, एनालिडा से कॉर्डेटा तक बच्चों क्या होता है? उनमें ट्रू सीलोम होता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, है ना बच्चों? आगे चलेंगे, बस थोड़ा सा इसमें अब रहता है हमारा, तो बात करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। अब बात सुनो बच्चों इधर कि जो ये हमारे एवसीलोमेट्स है ना, ट्रू सीलोम कंटेनिंग एनिमल्स, जिनकी बॉडी में ट्रू सीलोम है बच्चे, उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा है, शाइजोसीलोमेट्स एंड एंटीरोसीलोमेट्स। किस बेसिस पे? ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब हुआ दोनों ग्रुप्स में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा, लेकिन बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, ध्यान से सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम, कि इनकी बॉडी के अंदर सीलोम कैसे बनता है, यानी पैटर्न ऑफ सीलोम फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो बच्चे उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया शाइजोसीलोमेट्स एंड एंटीरोसीलोमेट्स। व्हाट आर शाइजोसीलोमेट्स? बच्चे शाइजोसीलोमेट्स का मतलब हुआ कि व्हेन सीलोम इज फॉर्मड, व्हेन सीलोम इज फॉर्मड बाय स्प्लिटिंग ऑफ, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी मैं दिखा दूंगा कि जब मेसोडर्म स्प्लिट हो जाएगा तो बच्चे
किस तरीके से जब मेसोडर्म स्प्लिट होता है सीलोम बनता है तो शाइजोसीलोमेट्स कहेंगे, तो उस सीलोम को शाइजोसीलोम बोलेंगे। तो बच्चों यहां पे एंटेरोसीलोमेट्स किनको बोलेंगे बच्चों, जब सीलोम बनेगा। कैसे बच्चों, व्हेन सीलोम इज फॉर्म्ड बाय outpocketing of embryonic एंडोडर्म, या जिसको हम आर्केंटेरान या गट भी बोलते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे मैं आप थोड़ा सा डिस्कस करने जाऊंगा, थोड़ा सा बच्चों यहां पे देख लो, आप सुनिएगा बच्चे एक सेकंड। मान लीजिएगा बच्चे, चलो नई स्लाइड को मैं लेता हूं बच्चे थोड़ा सा समझने के लिए। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये है बच्चे शाइजोसीलोमेट्स, ये है बच्चों शाइजोसीलोमेट्स, और बच्चों यहां पे है हमारा एंटेरोसीलोमेट्स। मान लीजिएगा बच्चे शाइजोसीलोमेट्स का जो एम्ब्रियनिक स्टेज होता है वो डेवलप हो रहा है, ऐसे मान लीजिएगा ये उसका हो गया बच्चों, लेट अस सपोज ये उसका एंडोडर्म है। समझ लीजिएगा बच्चे, दिस इज द एंडोडर्म। नंबर नेक्स्ट, एंडोडर्म के बाद बच्चे दिस इज द आउटर एक्टोडर्म। चलो बच्चों ये हो गया आउटर एक्टोडर्म, है ना। देख लीजिएगा, दिस इज द आउटर एक्टोडर्म। समझो बच्चों ये एक्टोडर्म हुआ। इन बिटवीन मैं इसको लिखूंगा यहां पे आउटर एक्टोडर्म, और बच्चों ये हमारा रहेगा एंडोडर्म, है ना। दिस वन इज एंडोडर्म। इन बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म देयर इज अनदर लेयर विच इज नोन एज मेसोडर्म। ध्यान से सुनेंगे बच्चों लोग। तो ये क्या है, ये मान लीजिएगा मेसोडर्म है, दिस इज मेसोडर्म। चलो बच्चों ये मेसोडर्म है। तो हमने बोला बच्चे कि शाइजोसीलोमेट्स जो होते हैं उनमें जो सीलोम बनता है बच्चे, हमने कहा वो बनता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। यानी आप यहां पे थोड़ा सा देखेंगे कि जब मेसोडर्म क्या होगा, जब बच्चों मेसोडर्म स्प्लिट होगा। सॉरी एक सेकंड बच्चे, आप ऐसे समझो बच्चों कि इनका मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट हो रहा है, बीच में स्प्लिट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिएगा इनका ये स्प्लिट हो गया, ये मेसोडर्म बच्चों स्प्लिट हो गया, है ना, दोनों साइड से स्प्लिट हो जाएगा। तो जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो बच्चों आगे जाके ये डेवलप कुछ इस तरीके से होगा। अब ध्यान से सुनेंगे, अब ये फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा टाइम ले लेगा बच्चे लेकिन दिखाना पड़ेगा। अब आप ऐसे समझो, मान लीजिएगा बच्चे फिर से बना दूंगा मैं ये इनर एंडोडर्म, और बच्चे उसके बाद ये आउटर एक्टोडर्म, है ना बच्चों, और बच्चे उनके बीच में आपको दिखने को मिलेगा मेसोडर्म बच्चे, जो अब आगे जाके ऐसे कुछ डेवलप होगा। देखो बच्चों, है ना। तो स्टेज थर्ड में अब आप देखेंगे कि ये आगे जाके और डेवलप हो जाएगा, और बच्चे कुछ स्ट्रक्चर जो हमारा वो इस तरीके का बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बनेगा। ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, और उसके बाद हमारा मेसोडर्म आपस में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो बच्चों, अब जो ये कैविटी बन रही है ना बिटवीन द मेसोडर्म, अगर आप देखेंगे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वाली स्पेस देख लो बच्चों, दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम। बता सकता है बच्चा कोई, बता सकते हैं आप कोई? क्यों? देखो बच्चों क्यों, क्योंकि अंदर से बच्चे ये एंडोडर्म आप देख सकते हैं, एंडोडर्म ने इस कैविटी को यहां से भी लाइन किया, यहां से भी लाइन किया, और इस सारी स्पेस का नाम आ गया सीलोम। आगे ना बच्चों बात समझ। तो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म जो कैविटी बनती है उसका नाम क्या है? सीलोम। यहां तक समझ आया बच्चों? ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, किन एनिमल्स में ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे किन में बच्चों शाइजोसीलोम होता है, तो बच्चों वो होता है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा,
मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में बच्चों शाइजोसीलोम होता है। और एक पॉइंट बच्चे, इन्हीं एनिमल्स को एक और नाम दिया जाता है प्रोटोस्टोमस। क्या नाम दिया जाता है? प्रोटोस्टोमस। क्या होता है बच्चों प्रोटोस्टोमस? देख लीजिएगा बच्चे, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ। उसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें आपको एक कैविटी दिखने को मिलती है बच्चे। यही कैविटी आगे जाके इस एनिमल में क्या बनाएगा बच्चे? ये माउथ बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? माउथ बनाएगा। इसीलिए बच्चे शाइजोसीलोमेट एनिमल्स को हम एक और नाम दे सकते हैं प्रोटोस्टोमस। यानी प्रोटोस्टोमस का मतलब क्या हुआ? जब सबसे पहले माउथ डेवलप होगा। माउथ डेवलप्स फर्स्ट, माउथ डेवलप्स फर्स्ट। बात समझ आ रही है ना बच्चे? तो ये था बच्चे ऑल अबाउट शाइजोसीलोमेट्स। नंबर नेक्स्ट बच्चे इसमें रहता है एंटीरोसीलोमेट्स। क्या रहता है बच्चों? एंटीरोसीलोमेट्स। देखिएगा बच्चे, तो एंटीरोसीलोमेट्स में थोड़ा सा मैं बात करूंगा। फिर से बच्चे मान लीजिएगा ये उनका एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है ना। अब फिर से एंडोडर्म के बाहर बच्चों फिर से होगा इसका आउटर लेयर, जिसका हमने नाम दिया था बच्चों क्या? एक्टोडर्म। बच्चे अब क्या होगा कि एंटेरोसिलोमेट्स में होता क्या है कि जो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म जो है, ये हमने नाम दिया एंडोडर्म है ना, ये एंडोडर्म है। और बच्चों ये वाला जो है ये एक्टोडर्म है। तो बच्चे हमने कहा था कि जब ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म आर्किंटेरॉन और गट जो है जब ये आउट पॉकेट करेगा, तो मान लीजिएगा बच्चे ये अब आउट पॉकेट कर रहा है। कैसे? देख लीजिएगा बच्चों एक बार, मान लीजिएगा ये आउट पॉकेट कर रहा है। देख लीजिएगा बच्चे, तो इसने आउट पॉकेटिंग ऐसी, सॉरी, तो इसने बच्चों आउट पॉकेटिंग करी है। कैसे? देख लीजिएगा बच्चे, तो अब इसने आउट पॉकेटिंग इस तरीके से बाहर की तरफ की है ना। तो बच्चों ये आउट पॉकेट यहां से भी करेगा, ये आउट पॉकेट यहां से भी करेगा। कैसे करेगा? तो देख लीजिएगा बच्चे, आउट पॉकेटिंग फिर से हो जाएगी आर्किंटेरॉन और एंडोडर्म में इस तरीके से आर्गेटिंग। अब देखिएगा, अब ये आगे जब डेवलप हो जाएगा तो बच्चे इसकी बॉडी में क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा, फिर से बना लेते हैं बच्चे। मान लीजिएगा ये लेके चलते हैं बच्चों एंडोडर्म है ना। नंबर नेक्स्ट बच्चों हमने उसके बाद बनाया था आउटर एक्टोडर्म। मान लीजिएगा ये आउटर एक्टोडर्म है। उसके बाद आप देखो बच्चों, जो आउट पॉकेटिंग हो गई थी इस तरीके से पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स बने थे बच्चे, वो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से आगे आगे चलते रहेंगे और यहां पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। और नेक्स्ट जब स्टेज आएगा उसमें क्या होगा बच्चों? फिर से यही बात हम करेंगे। तो उसमें बच्चों ये रहेगा एंडोडर्म, उसमें बच्चों ये एंडोडर्म होगा है ना। उसके बाद बच्चों एंडोडर्म के बाहर एक्टोडर्म होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये एक्टोडर्म रहेगा और एक्टोडर्म के अंदर आप देखेंगे कि जो आउट पॉकेट्स हुए थे बच्चे वो आगे जाके इस तरीके से डेवलप हो जाएंगे। देख लीजिएगा बच्चों, वो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसी स्ट्रक्चर को हम यहां पे नाम क्या देंगे? आप देख सकते हैं बच्चे कि इनके बीच में देखो बच्चों, ये देख लीजिएगा बच्चे, ये वाली स्पेस जो रहेगी, ये वाली स्पेस, दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम। दिस स्पेस इज नोन एज सीलोम। यानी यहां पे इनर एंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म और बीच में बच्चों ये वाला मेसोडर्म एक्ट करेगा, जिसने एक स्पेस को कवर किया हुआ है। और इसी स्पेस का नाम हम देंगे एंटीरोसील। एंटीरोसील, एंटीरोसील, ठीक है ना बच्चों? इसी का नाम हम देंगे एंटीरोसील। और ऐसे एनिमल्स को नाम हम देते हैं एंटीरोसीलोमेट्स। नंबर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे भी आपको इस एम्ब्रियो में, डेवलपिंग एम्ब्रियो में एक ओपनिंग दिखने को मिलती है। और बच्चे ये ओपनिंग जो होती है ये फ्यूचर इस एनिमल में एनस का काम करेगा, यानी ये एनस कहलाएगा। इसीलिए बच्चे इन एनिमल्स को हम एक और नाम देते हैं डिटेरोस्टोमस। क्या नाम देते हैं? डिटेरोस्टोमस, डिटेरोस्टोमस। यानी जिनमें प्रोटोस्टोमस, जिनमें प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोमा मीन्स माउथ, डिटेरो मीन्स बाद में, स्टोमा मीन्स माउथ, यानी माउथ बाद में, या हम कहेंगे एनस पहले बनता है। इसलिए डिटेरोस्टोमस में क्या होता है बच्चों? उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फर्स्ट एनल ओपनिंग बनती है। तो इसलिए बच्चे हम कहेंगे एंटीरोसिलोमेट्स को हम एक और नाम दे सकते हैं। क्या? उनको एक और नाम हम दे सकते हैं डिटेरोस्टोमस। तो बच्चों थोड़ा सा वापस आ जाएंगे अपनी स्लाइड के ऊपर। अगर आप यहां पे देखेंगे तो सीलोम के बारे में हमने पढ़ा कि एनिमल्स एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स या यूसिलोमेट्स होते हैं। यूसिलोमेट्स दो टाइप के होते हैं, शाइजोसिलोमेट्स, एंटेरोसिलोमेट्स। शाइजोसिलोमेट्स मींस व्हेन सीलोम इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, है ना।
उसमें हमने पढ़ा एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और उनको हम एक और नाम देते हैं प्रोटोस्टोमस, बिकॉज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो पहली ओपनिंग बनती है वो क्या होती है, माउथ की होती है। एंटेरोसिलोमेट्स में हमने देखा, अगर आप यहां पे देखना चाहेंगे तो ये हमने देखा बच्चे शाइजोसिलोमेट्स के बारे में, और यहां पे हमने दूसरा देखा जो एंटेरोसिलोमेट्स हैं उनमें जो ये बनता है सिलोम बच्चे, वो बनता है बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, और इन्हीं का नाम हमने दूसरा नाम क्या दिया था बच्चों, डिटेरोस्टोमस। तो आई होप आज के लिए बच्चों ये काफी है, तो इसको इंशाल्लाह हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।